हेलो। 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 हाँ, हेलो। जी। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोल रहे थे मैम, जो अभी क्या कस्टमर का पेपर सब जमा हो रहा है? किसने ये हवा उड़ाई है? और नहीं नहीं, जैसे मतलब जो कस्टमर का इन्वेस्टमेंट का है, ये सब कस्टमर अपना रास्ता। आप लोग हमारी बात को सुनिए, ठीक है? अगर ग्रुप से जुड़े हैं तो सिर्फ हमारी बात को सुनिए। अगर एक दूसरे की बात सुनने लगेंगे आप तो समस्याएं बढ़ जाएंगी, घटेंगी नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि जब सब लोग, चाहे वो हम हो चाहे आप हो, सारे कस्टमर को कोर्ट की शरण में भेज दिया गया है। कोर्ट का जब आर्डर आएगा कि हाँ अब इनको अब लायबिलिटी उतारने का काम शुरू किया जाए, पेपर तब मांगा जाएगा आपसे। आप लोग अपने पेपर अपने पास सुरक्षित रखिए, संभाल कर रखिए। बाकी अगर कोई कह हाँ, रहा है इस तरीके की कोई बात, तो उसकी बात को मत सुनिए। अपने पेपर अपने पास रखिए, किसी को मत दीजिए, कहीं नहीं भेजिए। पेपर की आवश्यकता जब लगेगी आपको बुलाया जाएगा और बाकायदा ग्रुप पे मैसेज डाला जाएगा। उससे पहले किसी की भी कोई बात मत सुनिए, ठीक है? एक्चुअली क्या है कि जी सर। हाँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कई बार अंदर रहकर घात करते हैं और लोगों को लगता है कि ये सब बड़े वफादार हैं। जैसे भी बहुत सारे प्रेसिडेंट संदीप वगैरह को आपने देखा कि वो सब एक जमाना ऐसा लगा करता था। मैं आपको बताऊं इस लड़के की पहचान और इस लड़के की एक अच्छी वो कि जब ये अरेस्ट हुआ था, गिरफ्तार हुआ था, तो हमारे कई प्रेसिडेंट लेवल के लोग जो उस टाइम पर रिडेम्पशन करा रहे थे, तो सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर अब आगे काम कैसे होगा। तो मैंने बल्कि कहा कि भाई ऐसा नहीं है, काम नहीं हो सकता, काम होगा। तो संदीप है, संदीप के अलावा और भी लड़के हैं, अभिनव था उस टाइम पर, अब एक ये पोजीशन थी एक टाइम पर। लेकिन बाद में क्या हुआ, अंदर घाते में ये हुआ कि जब इंक्वायरी शुरू हुई तो पता चला गोभी मेहमान निकल गए। हर कोई ऐसा करने लग जाता। तो ये जो आपने आज सुबह रिकॉर्डिंग डाली थी, मैं इस लड़के को जानता हूँ, इस लड़के के बारे में मुझे पता है। और ये लड़का जो है सोनू नाम है, बिहार का, उसकी आवाज मैंने पहचाना। तो आप अक्सर सुना होगा, आपने देखा होगा कि जब स्टार्ट में काम रिडेम्पशन जब भी काम चला है तो इसका काफी बड़ा वो रहा है, रोल काफी रहा है, मतलब ये लड़का काफी करता था। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इससे ये बात करते होंगे, सर इससे बात कर रहे होंगे, जो इसके तक संपर्क जाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उससे बात करने के चक्कर में, और ये सीधा साधा लड़का है, मतलब ऐसा लड़का नहीं है, ये सीधा साधा लड़का है। तो बहुत से लोगों ने ये सोचकर इसको ऐसी बातें कही होंगी कि सर से बात होगी तो सर जो है इसको कॉल करेंगे। अच्छा ये भी क्या, ये भी अपने आप को शेखी बघारने के चक्कर में कि हाँ मैं सर का बहुत करीब हूँ, खास हूँ। कई दिन से उससे मैसेजेस आ रहे मेरे पास कि सर मेरे लिए कोई अपडेट बताइए, लेकिन हमने अभी कोई रिप्लाई किया नहीं है। मैं करूंगा, 1-2 दिन बाद फोन करूंगा। तो अभी क्या है ना कि लोगों ने इस तरह का वो करना शुरू कर दिया है कि किसी भी तरीके से सर से कनेक्टिविटी हो, सर से बातचीत हो और सर जो है हमको डायरेक्ट करना शुरू करे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स वाली आपने बताई ना, ये र्यूमर इसलिए भी डाली गई होगी, मतलब एक संभावना है कि ऐसी चीज करने पर सर डायरेक्ट फोन करेंगे। तो खैर पूरी बात आपने उससे नहीं करी थी, आधे बाद में फोन कट गया था, तो मैं उसकी आवाज तो खैर ऐसे पहचानता हूँ जैसे मेरी रोज आपसे बात हो रही हो। अब एक दिन आपकी आवाज मुझे किसी और से सुनाई दे तो पहचान ही लूंगा ना कि हाँ शिशु जी की आवाज है। बिल्कुल। तो फिलहाल मैं ये मैसेज भी डाल दूंगा। और दूसरी चीज कहने वाली ये है कि जो मैं बहुत दिन से समझाने वाला था भी कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऐसे टाइम पर अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे होंगे कि मतलब वो अलग अलग तरीके से कनेक्ट होंगे अब आपसे। इनमें बुरे लोग भी होंगे और अच्छे लोग भी होंगे। किसी को भी, मतलब आपको मैं एक सब ये सीख देने वाला था, फोन कटे मैं नाम भी बता दूंगा। किसी को भी चाहे कितना करीब का हमारा क्यों ना हो, चाहे कितने दूर का क्यों ना हो, आप 3-4 लोग के अलावा किसी के साथ भी अपनी कोई बात, कोई प्लानिंग, कुछ भी शेयर मत करिएगा। किसी के साथ मत करिए। इसलिए नहीं कि सामने हर आदमी बेईमान है, इसलिए हर आदमी के पास आज की तारीख में रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डर है। हर आदमी के साथ बैठा बंदा जरूरी नहीं उसका वफादार हो। कई ऐसी वॉइस रिकॉर्डिंग, कई ऐसी चीजें आपने देखा होगा मार्केट बाहर गई है, जो 2-3 लोगों की आपस की बातचीत होती थी और वो गलती उनकी नहीं थी, लेकिन उनकी बेवकूफी ये थी कि उनका फोन पे कंट्रोल नहीं था या कभी शेखी बघाने चक्कर लोग बता देते। तो आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पर मैं अभी से बता के चलूं कि अभी कस्टमर की नजर है, आपसे उम्मीद रखता है। जल्द ही एजेंसीज
उनके आईओ वो भी आपसे उम्मीद रखेंगे, इसलिए क्योंकि कस्टमर और कंपनी के बीच का ब्रिज बन रही है। और ऐसे मामले में इसको अप्रिशिएट किया जाता है, ऐसे मामले में जो है इसको गुड डीड माना जाता है, जिसको एक सोशल पुलिसिंग कहा जाता है ना, कि समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्राइम को बढ़ने से रोकते हैं और सपोर्ट करते हैं, उन्हें सोशल पुलिसिंग कहा जाता है। ये सब कानूनी लैंग्वेजेस हैं। तो आप जो है बहुत जल्दी भविष्य में ऐसी कैटेगरी पर आने जा रही हैं जहां पर लोग आपसे उम्मीद, तो आपकी बात, आपकी आवाज, आपकी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, आज आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी किस बात का भविष्य में कोर्ट में कौन क्या गलत फायदा उठा ले। मान लिया आप किसी से बात कर रही हैं, वकील साहब से बात कर रही हैं या किसी से बात की, उसमें कोई भी अगर आपने किसी बात करी, जो बात आज भले ही आपने मजाक में कही हो, लेकिन भविष्य में लोग क्या करेंगे, उसी बात का आधार बना करके कि देखिए उन्होंने तो इस समय ये बात कही थी। तो ये चीजें हो गई, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। रही बात जहां तक कि किसी वकील के सरेंडर होने से कई गुना ज्यादा अच्छा होगा जो वकील आज की तारीख में वहां पर कस्टमर के लिए लड़ने गए थे, वो यही बात कहना शुरू कर दे, ये कहे कि ये बात कहना शुरू कर दे कि भाई ऐसा है कि हमें इन सब चीजों कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं, हमें मतलब इस बात से है कि हमारे कस्टमर पैसा कैसे मिलेगा, ये कहना शुरू कर दें। ये सब जो अभी तड़पड़ा और पड़ा के श्रीवास्तव वगैरह अपना पाला बदल रहे हैं, तो लोगों को सब पता है अब कि ये क्यों पाला बदल रहे हैं, किस लिए पाला बदल, इससे पहले भी बदला गया पाला बदला जा रहा है। पाला बदलने मतलब कि अब आज की तारीख में कस्टमर के लिए इनका वो हो गया, कस्टमर के हक के लिए इनके अंदर दम है, तो ये कोर्ट के अंदर ये बात उठा दें कि कस्टमर के पैसे और कस्टमर को उसकी अदायगी कराई जाए। और दूसरी चीज ने ये बात इसलिए बोली है क्योंकि मैंने कल बोला था ये बात, और मैं शुरू कर चुका हूं कि जितने भी इसके क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, उन सारे क्लाइंट कस्टमर का मैं पूरा बाकायदा ब्यौरा चेक कराऊंगा, क्योंकि इसी आदमी ने लायबिलिटी उतारने की प्रक्रिया में रोड़े अटकाए थे। जो कंपनी को जो दोषी समझते हैं, कंपनी से बड़ा दोषी तो ये खुद है, इसी ने ये सारी चीजें करी थी। तो अभी फिलहाल क्या है ना कि आपको थोड़ा सा एक चीज ये करना है कि अब तक आप सोशल थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोगों ने आपकी बातों को सुना और उस पर किया। अब आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी हो गई है क्योंकि अब आपकी बातें पब्लिक सुनती है, उसको फॉलो करती है। हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग से कई गुना ज्यादा हमारा जो कन्वर्सेशन होता है ना वो जाता है, क्योंकि इसमें बातचीत दोनों पक्ष की होती है, बातचीत कंपनी की भी होती है, कस्टमर की भी होती है, और वही बात होती है एक क्लाइंट के नाते आप जो बोलते हैं लोग उसको सुनते हैं, समझते हैं उसको जो है। तो फिलहाल डॉक्यूमेंट्स वाली बात रिकॉर्ड में है, मैं बता दूं कि आप भी लोगों से कहिएगा, मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट ना तो चाहिए और ना लिया जा रहा है ना मांगा जा रहा है। आज की तारीख में अगर कोई भी ये डॉक्यूमेंट मांगता है तो मैं तो कहूंगा कि सीधा जो उसका नाम होगा लिख के एप्लीकेशन में कंप्लेंट डाल दें कि ये जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये क्राइम होता है। तो किसी भी आदमी किसी को डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, मैं भी रिकॉर्डिंग मैं भी डाल दूंगा। नंबर 2 पे आ जाते हैं, हमने तो खुद ही कस्टमर को बोला है कि किसी दशा में कोई भी अपना कोई डॉक्यूमेंट नहीं देगा, और जब आवश्यकता होगी लायबिलिटी उतारने के समय तो ग्रुप पे डाला जाएगा और दिशा निर्देश के साथ में आप तभी बात करिए, वरना तब तक डॉक्यूमेंट्स की बात ही नहीं करिए। बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास सुरक्षित रखिए। एग्जैक्टली जी सर। मतलब ना तो किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट देना किसी को, ना किसी तरह से किसी से कोई बातचीत करनी इस बारे में कि हाँ भाई क्या है। कस्टमर को किसी की सुननी नहीं है, सिवाय या तो आवाज सुने हमारी आपकी जी जो कहा जा रहा है, और या तो वकील के जरिए कोर्ट में आए जी। अदरवाइज किसी और की सुनने की अब आवश्यकता नहीं। अगर आप कोई कस्टमर किसी और को सुन रहा है तो आप समझिए कि गलती क्या कर रहा है कि वो इस टाइम पर सर्दी जुकाम फीवर सुन नहीं रहा है सर। कस्टमर इस समय 50% कस्टमर ये कह रहा है कि हम भी इलाहाबाद चलेंगे। हाँ ठीक है, हम सबको बुलाएंगे, हम सबको बुलाएंगे। हमारी देखिए हमारे बहुत पहले से, आज से नहीं बहुत पहले से पूरी एक लॉ की हमारी टीम थी। हमने इस केस में नहीं लगाया, इन सब उसमें नहीं लगाया था, क्योंकि हम पहले मुकदमा लड़ने ही नहीं आए थे किसी लिहाज से। अब जब इस सब चीजें हो गई तो हमारे जितने पुराने जानने में लोग थे, सुप्रीम कोर्ट के काफी इसमें लॉयर हैं जिनसे हमारे इंडिया में रहते ताल्लुकात थे, उन सभी का कहना है कि ये इतना प्यारा वो है कि जिसमें अगर कस्टमर कोर्ट में ये मांग करने लग जाए कि कंपनी को मौका दिया जाए, अगर कंपनी मांग रही है कि हमें आप मौका दिए हम लायबिलिटी खत्म कर देंगे,
तो इससे बेहतर इस कोर्ट में और जजमेंट में और बाकी में कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल सकता है। लेकिन बस ये कस्टमर जेन्युइन रहे, और आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन कस्टमर आप साथ में आए जी। ठीक है। और ये जो है अभी कुछ दिन के बाद थोड़ा सा जब लोग इकट्ठा हो जाए, एकत्रित हो जाए, बातचीत थोड़ा सा लोगों के साथ होनी शुरू हो जाए, मैं एक जूम मीटिंग भी करूंगा, उसमें गाइडलाइन भी दूंगा। उस गाइडलाइन पर चला हर एक आदमी जेन्युइन होगा, उस गाइडलाइन चले हर आदमी की लायबिलिटी जेन्युइन हो। उसके भीतर जाने वाला आदमी वो क्या कर रहा होगा, वो नियम तोड़ रहा होगा, उसकी लायबिलिटी को हम पूरी तरीके से हम डाउट में डालेंगे। लड़ाई पूरी लड़ाई लड़ेंगे ना जी सर। ऐसा थोड़ी है कि बस खाली जो कोई कहता वही बात मान लेंगे। तो फिलहाल मैं डॉक्यूमेंट्स वाली तो मैं मैसेज अभी डाल दे रहा हूँ। किसी तरह कोई भी डॉक्यूमेंट्स कोई आपसे मांगता है तो गलत है, आप उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। और आपसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप पास किसी का फोन आता है, किसी फोन आप रिसीव करिए। नहीं, कस्टमर के अलावा मैं किसी का फोन रिसीव नहीं कर रही हूँ, और कस्टमर को एक मिनट हेलो। जी सर। हाँ, किसी का फोन आप पास आता है, आप उनके सवालों को, उनकी चीजों को सुन करके बिल्कुल मतलब अभी फिलहाल आपको ये चीज अवॉइड करना है कि किसी भी तरह का कोई भी रिजल्ट या कोई भी वो उसका प्रेडिक्शन में से बेहतर है कि हाँ भाई ठीक है, जो संभावना है उस पर ही आप बात करें पूरी तरह से। और कुछ नाम है मैं बताऊंगा आपको, उन नामों से आप बिल्कुल परहेज करिए बात करने में, ठीक, उन नामों से एकदम परहेज करिएगा बात करने में। क्योंकि कुछ नाम ऐसे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव अच्छे हैं, उनसे बात करना नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपना काम करें। और कुछ नाम ऐसे हैं जो आपके सबके हमके बीच में रह करके दोनों तरफ चल रहे हैं। वो जी शशि, मैं एक में होल्ड रही बस खाली। ठीक है। जी सर मैम। जी सर। कुछ लोग यहाँ पर जस्ट कॉल एक मिनट, ठीक। तो कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी वहां पर जो लाइबिलिटी में लोगों से मजा लेना चाहते हैं कि हाँ लाइबिलिटी के नाम पर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लो, ये कर लो, वो कर लो सारे। और कस्टमर के लिए मेरा यही संदेश है, अब किसी को से कुछ नहीं करना है, किसी के साथ कुछ नहीं करना है। और इवन आप लोग भी, आपकी टीम को भी मैं डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने का काम ही नहीं दूंगा। डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कब होंगे? जब कोर्ट से कोई गाइडलाइन आएगी, उस गाइडलाइन के तहत कोर्ट के अंदर चीजें मांगी जाएंगी, तो वो सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स तब मांगे जाएंगे। अभी कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके डॉक्यूमेंट्स गलत इस्तेमाल कर दे, ये गलत चीज है। और जो आपने कहा ना, सही कहा कि कुछ लोग शायद डॉक्यूमेंट्स को वो करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जो इकट्ठा किए जा रहे हैं उसमें मुझे पूरा डाउट है कि या तो वो फेक डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उन कस्टमर को, या फिर फेक रजिस्ट्री है। एग्जैक्टली वही लोग मैं एक डिटेल और डालूंगा, फेक रजिस्ट्रियों की डिटेल और डालूंगा। इस पर एक्शन होना शुरू हो गया है, एक्शन करा भी रहा हूँ मैं जो है। तो और दूसरी बात ये है कि मैं, आप सामने हैं तो मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कस्टमर से कि जो ग्रुप पे बातें डाली जा रही हैं उसी का फॉलो करे। बाकी बिल्कुल उसको फॉलो करे और सारी चीजें पूरी पारदर्शिता के साथ उसको डाल दी जाएंगी ग्रुप पे। उन्हीं का फॉलो करके शांति से घर में बैठे। जब जो होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम इलाहाबाद आ जाएं, हमें जोड़ दो, या हमको रिट में नहीं जो है रिट में हम भी जाते। तो वो सारे हमने बोल रखा है कि अभी आप शांति से सिर्फ ग्रुप के नियम को फॉलो करिए और कोर्ट पे अपनी नजर लगाइए कि क्या हो रहा है। बस अभी नई चीजों में आप एक काम ये कर लीजिए कि जो लोग ऑलरेडी किसी भी रिट PIL में हैं, अगर वो आपके साथ आगे जुड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत करिए। जी जी ठीक है सर, ऑलरेडी वो हैं। नंबर 2, अगर उनके वकील साहब
एक डाल पे बैठे हैं, मतलब एक तरफ केस लड़ रहे हैं, जी। अब वो पैरवी करना चाह रहे हैं तो वो भी स्वागत योग्य है, जी। स्वागत उपयोग कराइए। नए लोगों के लिए मैं कुछ दिन के बाद, ज्यादा नहीं, 1 तारीख है उसके बाद खुद एक दिन निर्धारित करूंगा, स्टेट वाइज लूंगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज लूंगा, जी। कि जैसे हमारे यहाँ शहर में कानपुर से 10, बनारस से 10, लखनऊ से 10, ऐसे में चुनूंगा लोगों को। जी। एक ही जगह पे 90, फिर एक ही जगह, ऐसे नहीं करूंगा मैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज मैं लोगों का सिलेक्शन कराकर, मतलब इतने लोग यहाँ से लाएंगे और वही लोग पैरवी इसकी करेंगे। बाकी उसका कोर्ट में हम लोग रख देंगे, ये बात रखेंगे कि मिलॉर्ड अगर आप चाहते हैं तो हम हजारों लोगों की परेड करा सकते हैं यहाँ। कोर्ट अगर आदेश करती है कि ठीक, क्योंकि कोर्ट इतना काफी होगा, अगर आदेश की ठीक आप लाइए, खुद ब खुद कोर्ट एक विज्ञप्ति दिलवा देगी, पेपर में आ जाएगा क्या करना है, किसको कैसे आना है। और अगर नहीं तो हो सकता है कोर्ट इसी पे कहते भाई ठीक है, हम ऑब्जर्वर बैठा रहे हैं, और रोज कहाँ कोर्ट का टाइम खराब होगा, कहाँ चीफ जस्टिस साहब बैठेंगे, और बाकी ये होगा भाई कोर्ट से नियुक्त एक न्यूज का वहां रहेगा, वो देखेगा सारी चीजों को, खत्म बात। ठीक है सर, आप इसको डालिए, बाकी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। ठीक है। ठीक है।